इतिहास के पन्नों में जब हम झांकते हैं तो एक ऐसा दिव्य नाम सामने आता है जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की आत्मा से जुड़ा है। श्री कृष्ण, द्वापर युग का वह अद्भुत पुरुष जिसने अपने जीवन से हमें धर्म, नीति, प्रेम और युद्ध सबका सच्चा अर्थ समझाया। लेकिन जैसे उनकी लीलाएं रहस्यमयी थीं, वैसे ही उनका अंत भी रहस्यमयी रहा। क्या वाकई श्री कृष्ण की मृत्यु मात्र एक शिकार दुर्घटना थी, या इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक संदेश छिपा था? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जी की मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण का जन्म, जीवन और कर्म केवल धार्मिक कथा भर नहीं है। वे इतिहास, दर्शन, राजनीति, प्रेम और युद्ध सभी के प्रतीक हैं। उनकी मृत्यु को समझने से पहले हमें उनके जीवन के आयामों को समझना होगा। कृष्ण बाल्यावस्था में माखन चुराने वाले ग्वाल बाल बने, युवा हुए तो गीता का उपदेश देने वाले दार्शनिक बने, राजनीति में आए तो मथुरा, द्वारका और महाभारत जैसे घटनाक्रमों के सूत्रधार बने, और जब धरती पर उनका कार्य पूर्ण हुआ तब उन्होंने देह त्याग कर पुनः अनंत में लीन हो गए। यह पूरी यात्रा केवल एक मानव की नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार की थी, इसलिए उनकी मृत्यु भी साधारण नहीं हो सकती थी। आमतौर पर मृत्यु को जीवन का अंत माना जाता है, लेकिन कृष्ण जैसे अवतार की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं। क्योंकि प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर मर सकता है? अगर वह सर्वशक्तिमान है तो उसकी मृत्यु क्यों हुई? अगर मृत्यु हुई तो उसमें संदेश क्या है? यही प्रश्न श्री कृष्ण की मृत्यु को आज तक रहस्य बनाए रखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत के मौसल पर्व और अन्य पौराणिक ग्रंथों में उनकी मृत्यु का वर्णन आता है। सभी में एक समान तथ्य है। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश का विनाश हुआ, द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और कृष्ण वन में चले गए, जहां शिकारी जरा ने उन्हें अनजाने में तीर से घायल कर दिया। उसी घाव से उन्होंने देह त्याग दी। लेकिन यह केवल बाहरी घटना है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मात्र संयोग था या नियति? इन्हीं प्रश्नों ने इसे मृत्यु का रहस्य बना दिया। कृष्ण का पूरा जीवन प्रतीकों और संदेशों से भरा था। बचपन में उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया, पूतना, कंस, काली नाग वध। युवावस्था में गीता के रूप में धर्म और नीति का सर्वोच्च ज्ञान दिया। महाभारत युद्ध में उन्होंने कर्तव्य का महत्व बताया। तो फिर उनकी मृत्यु भी मात्र एक घटना कैसे हो सकती है? यह अवश्य ही मानव जाति को कोई संदेश देने के लिए हुई। भारतीय दर्शन के अनुसार ईश्वर अविनाशी है। वह केवल लीलाओं के लिए देह धारण करता है और जब कार्य पूरा हो जाता है तो देह त्याग कर वापस अपने धाम चला जाता है। कृष्ण की मृत्यु भी इसी का संकेत है कि देह नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। अगर कृष्ण भगवान थे तो शिकारी का तीर उन पर कैसे लग सकता था? क्या यह मात्र संयोग था या पहले से नियोजित घटना? क्यों उन्होंने घाव लगने के बाद प्रतिकार नहीं किया? क्या वास्तव में उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया? क्या यह संदेश था कि ईश्वर भी धरती पर देह लेकर आता है तो उसे भी मरणशील होना पड़ता है? इन्हीं सवालों ने इसे मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बना दिया है। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों ने मदिरापान, कलह और परस्पर युद्ध से स्वयं का नाश कर लिया। यह इस बात का प्रतीक है कि जब अहंकार बढ़ता है और धर्म छूटता है तो सबसे शक्तिशाली वंश भी समाप्त हो जाता है। इस स्थिति के बाद कृष्ण का धरती पर रहना व्यर्थ हो गया। उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए उन्होंने देह त्याग करने का निर्णय लिया। कल्पना कीजिए, द्वारका समुद्र में डूब चुकी है, यदुवंश नष्ट हो चुका है, धरती पर अब कृष्ण का कार्य समाप्त हो चुका है। वह एक वन में ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। अचानक एक शिकारी आता है और उन्हें हिरण समझकर तीर चला देता है। वह तीर भगवान के चरणों में लग जाता है और उसी क्षण वह ईश्वर जिसने पूरी मानवता को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया, अपनी देह त्याग कर अनंत में विलीन हो जाता है। यह दृश्य केवल एक घटना नहीं बल्कि युगों युगों तक विचार करने योग्य रहस्य है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम केवल उनकी मृत्यु की कथा नहीं सुनेंगे बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या दार्शनिक संदेश था। क्या यह मात्र ऐतिहासिक घटना थी या नियति की योजना? क्या इसमें आज के युग के लिए भी कोई सीख है? श्री कृष्ण जी की मृत्यु का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन और मृत्यु केवल घटनाएं नहीं बल्कि संदेश होते हैं। जैसे उनका जन्म और जीवन पूरे मानव समाज के लिए शिक्षा बना, वैसे ही उनकी मृत्यु भी हमारे लिए एक गहरा संकेत है। हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण जी का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही मानवता के लिए गहरे संदेशों से भरे हैं। अब समय है गहराई से उस रहस्य को समझने का। क्या सचमुच यह एक साधारण घटना थी या इसके पीछे ब्रह्मांड की कोई अनसुनी योजना? महाभारत युद्ध के बाद जब कौरव वंश समाप्त हो चुका था, पांडव अपने राज्य में स्थापित हो चुके थे। अब बारी आई यदुवंश की,
जो शक्ति और वैभव में अद्वितीय था। लेकिन कहते हैं, जहां समृद्धि होती है वहां अहंकार भी जन्म लेता है। युद्ध के बाद यदुवंशी अत्यधिक बलवान हो गए थे। उन्होंने मदिरा पीना शुरू किया। आपसी कलह बढ़ी। एक दिन प्रबल नशे में डूबे यदुवंशी आपस में ही लड़ पड़े। इस झगड़े में उन्होंने शस्त्र उठाए और एक दूसरे का संहार कर दिया। इस प्रकार शक्तिशाली यदुवंश स्वयं ही मिट गया। शायद यह संकेत था, जब धर्म से दूर होकर केवल अहंकार बचता है तो विनाश निश्चित है। यदुवंश का अंत होने के बाद अगली बड़ी घटना हुई द्वारका नगरी का समुद्र में समा जाना। पुराणों के अनुसार यह नगरी समुद्र तट पर बसी थी। जैसे ही कृष्ण ने मृत्यु का निर्णय किया, समुद्र ने भी द्वारका को अपने में समेट लिया। नगरवासी बाहर निकल गए, लेकिन नगर शेष न रहा। यह भी प्रतीक है, भौतिक वैभव नश्वर है, चाहे वह कितना ही भव्य क्यों न हो। इन घटनाओं के बाद कृष्ण समझ गए कि अब उनका अवतार कार्य समाप्त हो चुका है। वे एकांत वन में चले गए। ध्यान की अवस्था में वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह स्थिति ऐसी थी मानो वे स्वयं मृत्यु का स्वागत कर रहे हों। यही वह क्षण है जिसने मृत्यु को रहस्यमयी बना दिया। एक शिकारी था जरा, उसने दूर से कृष्ण को हिरण समझ लिया। उसने अपने बाण से निशाना साधा और वह तीर कृष्ण के चरण में लग गया। जब जरा पास आया तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रो पड़ा और क्षमा मांगने लगा। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह तो नियति का खेल है, चिंता मत कर, तुझे कोई दोष नहीं। यहाँ प्रश्न उठता है, अगर वे भगवान थे तो क्या वह बाण उन पर असर कर सकता था, या यह केवल प्रतीकात्मक घटना थी? कर्मफल का सिद्धांत कृष्ण ने ही गीता में कहा था, जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा। उनकी मृत्यु उसी सिद्धांत की पुनः पुष्टि है। शिकारी जरा का कर्म कहते हैं। पूर्व जन्म में रामावतार के समय श्री राम ने वानर राजा वाली को पीठ से तीर मारकर मारा था। कृष्ण अवतार में वही वाली शिकारी जरा के रूप में आया और उसने कृष्ण के चरण में तीर मारा। यह कर्मफल का ही नियम है। कृष्ण की मृत्यु यह बताती है, ईश्वर भी जब देह धारण करता है तो देह के नियमों से बंधा होता है। अगर कृष्ण स्वयं मृत्यु का स्वागत कर रहे थे तो यह साधारण मृत्यु नहीं थी। यह उस दिव्य लीला का हिस्सा थी जो मानवता को संदेश देने के लिए हुई। संयोग, नियति या कोई गहरा संदेश? यही प्रश्न इस घटना को अद्भुत रहस्य बना देते हैं। श्रीमद् भागवत कृष्ण की मृत्यु को लीला कहा गया है। वे स्वयं धरती पर अपना कार्य पूरा करके वापस अपने धाम लौट गए। महाभारत मौसल पर्व विस्तृत रूप से वर्णन है कि यदुवंशियों के नाश के बाद उन्होंने वन में जाकर देह त्याग दी। हरिवंश पुराण इसमें कहा गया है कि कृष्ण का अंत केवल एक बाहरी घटना थी। असल में वे दिव्य रूप में अनंत में लीन हुए। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह घटना प्रतीकात्मक है। जरा का तीर, इस समय का बाण चरण में चोट, ए धरती से जुड़ी देह की नश्वरता, मृत्यु, ए अवतार कार्य की पूर्णता। इस दृष्टि से देखें तो मृत्यु का वास्तविक अर्थ यह है कि कृष्ण का कार्य पूरा हुआ और वे वापस अपने लोक में चले गए। कल्पना कीजिए, वन का शांत वातावरण है। एक वृक्ष के नीचे कृष्ण ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान है, जैसे उन्हें सब पता हो। अचानक एक तीर आकर उनके चरण को भेद देता है, लेकिन वे चुपचाप मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं और फिर वह दिव्य ज्योति आकाश में विलीन हो जाती है। कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने भी राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और स्वर्गारोहण किया। इस प्रकार द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत मानी गई। देह नश्वर है, आत्मा अमर है। ईश्वर भी धरती पर आए तो नियमों से बंधते हैं। अहंकार और अधर्म अंततः विनाश लाते हैं। समय सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण जी की मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, यह आरंभ था कलयुग का, मानवता की नई यात्रा का और उस गहरे सत्य का जो हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है लेकिन धर्म शाश्वत है। श्री कृष्ण जी की मृत्यु का रहस्य हमें बताता है कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था, यह दिव्य योजना थी। यह मानवता को संदेश देने का एक माध्यम था। हमने देखा कि कैसे द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, यदुवंश का विनाश, द्वारका का लोप और एक साधारण शिकारी द्वारा भगवान का वध। ये सब घटनाएं केवल इतिहास नहीं बल्कि मानवता के लिए गहरे संदेश हैं। लेकिन प्रश्न यह है, आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? इस रहस्य का महत्व आज भी क्यों बना हुआ है? कृष्ण ने गीता में कहा था, जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा। उनकी अपनी मृत्यु ने इस सत्य को प्रमाणित किया। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा शाश्वत है। इसीलिए जीवन का उद्देश्य मृत्यु से बचना नहीं बल्कि धर्म पूर्वक जीना है।
बहुत लोग पूछते हैं, क्या जरा कोई वास्तविक शिकारी था या वह केवल समय का प्रतीक? जरा का अर्थ ही होता है बुढ़ापा, यानी कृष्ण की मृत्यु का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि समय था। यह संदेश है कि अवतार भी समय के नियम से बंधा है। कृष्ण की मृत्यु के साथ ही द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। यह घटना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं बल्कि युग परिवर्तन का संकेत थी। द्वापर युग में धर्म के 3 भाग शेष थे, कलयुग में धर्म का केवल एक भाग शेष रहेगा। इसलिए यह मृत्यु नई व्यवस्था की शुरुआत थी। आज हम तकनीक, विज्ञान और भौतिकता में डूबे हुए हैं, लेकिन कृष्ण की मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि अहंकार विनाश लाता है। यदुवंश इसका उदाहरण है। समय से बड़ा कोई नहीं, चाहे शक्ति कितनी भी हो। धर्म ही स्थायी है, बाकी सब नश्वर है। मृत्यु से घबराओ नहीं, जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। वह बांसुरी वाले भगवान जिनके चरणों में पूरी दुनिया झुकी, अंततः एक शिकारी के तीर से घायल होकर वन में लेटे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं, केवल मुस्कान है, क्योंकि वे जानते हैं यह अंत नहीं, यह अनंत की ओर यात्रा है। श्री कृष्ण की मृत्यु को लेकर आज भी मतभेद हैं। कुछ कहते हैं यह कर्मफल था, कुछ कहते हैं यह संयोग था, कुछ कहते हैं यह महज प्रतीकात्मक घटना थी, और कुछ मानते हैं कि यह दिव्य योजना थी। शायद सच्चाई यह है कि यह सब एक साथ था, इसीलिए यह घटना हमेशा रहस्य बनी रहेगी। श्री कृष्ण जी की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है, लेकिन धर्म को न छोड़ो। मृत्यु अंत नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। ईश्वर भी जब मानव रूप में आते हैं तो नियमों का पालन करते हैं, इसलिए हमें भी नियम और धर्म का पालन करना चाहिए। वन की उस शांत दोपहर में जब एक साधारण शिकारी का तीर भगवान कृष्ण के चरणों में लगा, तो वह केवल एक घटना नहीं थी, वह संकेत था कि सबसे महान भी समय और नियति के आगे नतमस्तक होते हैं। वह संदेश था कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं, और वह शिक्षा थी कि हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए मृत्यु को अंत नहीं बल्कि अनंत की ओर कदम मानना चाहिए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु का रहस्य शायद कभी पूरी तरह उजागर न हो, लेकिन एक सत्य सदैव अटल रहेगा। कृष्ण केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं, वे अनंत हैं, और जब तक धर्म है तब तक कृष्ण भी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का अंतिम संदेश यही है, जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन धर्म और सत्य शाश्वत हैं। कृष्ण की मृत्यु का रहस्य हमें हमेशा यही याद दिलाता रहेगा। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, वीडियो अगर दिल को छू गया हो तो एक लाइक बनता है, इसे शेयर करें ताकि और लोग भी श्री कृष्ण जी की यह लीला समझ सकें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनें।